बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल एक बड़ा ही मौजू चल रहा है वहदत अल वजूद पर, और कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्लाह हर जगह पर मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है, लिहाजा जिस जिस चीज़ में अल्लाह मौजूद है वो चीज़ भी अल्लाह है। यह नहायत ही बातिल अकीदा है। इसी के ज़ैल में मैं आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वो फ़रामीन आपके सामने पेश करूँगा जिसमें आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस चीज़ की वज़ाहत बयान की है कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह पर मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है, इससे हमारी क्या मुराद है। तो नाज़रीन इकराम, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है। इससे मुराद हम अल्लाह की कुदरत को लेते हैं कि कोई चीज़ भी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है, हर चीज़ अल्लाह की कुदरत में है। और अल्लाह में आने और जाने की सिफ़त नहीं है, बल्कि ये सिफ़त मखलूक की सिफ़त है, क्योंकि आना और जाना वहाँ होता है कि जहाँ पहले मौजूद ना हो। और कोई मखलूक, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो खुदा की कुदरत से बाहर हो, लिहाजा अल्लाह के लिए आने और जाने की सिफ़त नहीं। ये याद रखो कि यह मखलूक की सिफ़त है। इसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन हयान से फरमाया कि जाबिर, इसके अलावा भी मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश कर देता हूँ। हालांकि जो बात हमने कर दी है कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ भी बाहर नहीं, यही इसका मकसद है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है। तो उससे मुराद खुद अल्लाह नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत हर जगह पर मौजूद है और अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश कर देता हूँ ताकि इन लोगों का बातिल अकीदा और वाज़ेह हो जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक दिया लिया जो जाबिर बिन हयान के सामने रखा, और उस दिए के अंदर तेल था और रुई थी और एक मिट्टी का बर्तन था। तो इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये देखो, ये तीन चीज़ें हैं, इसमें मिट्टी का ये बर्तन है, तेल है और इसके अंदर रुई है। तो तुम कभी भी मिट्टी के बर्तन को ये दावा करते हुए नहीं देखोगे कि वो रोशनी है, और इसी तरह तुम तेल को ये दावा करते हुए नहीं देखोगे कि तेल दावा करे कि मैं रोशनी हूँ। इसी तरह इनके अंदर जो रुई है, तुम इसको कभी भी नहीं देखोगे कि ये दावा कर रही हो कि मैं रोशनी हूँ। जब यह बात वाज़ेह हो गई कि रोशनी इनके अंदर ही पोशीदा है, यानी कि जो तेल के अंदर, और वो तेल जिस बर्तन के अंदर है, उसको एक रुई के ज़रिए जब जलाया गया तो उसके अंदर जो पोशीदा रोशनी है वो ज़ाहिर हो गई है। तो पता चला कि रोशनी अलग चीज़ है और ये तीनों, यानी मिट्टी का बर्तन, तेल और रुई अलग हैं। अलग होने के बावजूद रोशनी इनके अंदर मौजूद है। इन किसी बर्तन के अंदर, इस ही तेल के अंदर, इस ही रुई के अंदर रोशनी मौजूद है, लेकिन रुई ये दावा नहीं कर रही कि मैं रोशनी हूं, तेल ये दावा नहीं कर रहा कि मैं रोशनी हूं, और मिट्टी का वो बर्तन दावा नहीं कर रहा कि मैं रोशनी हूं। तो किस तरह ये इंसान कहता है कि अल्लाह हमारे अंदर मौजूद है, लिहाजा हम अल्लाह हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनकी ये बात भी बिल्कुल गलत है और इनका ये बातिल अकीदा है। और अगर ये कहते हैं, इनका ये दावा है कि अल्लाह हमारे अंदर मौजूद है, हम अल्लाह हैं, तो फिर अल्लाह की तमाम सिफात भी इनके पास होनी चाहिए ना। ये फ़कत लफ्ज़ के अल्लाह हैं। अगर ये दावा कर रहे हैं तो अपने दावे की दलील पेश करें, क्योंकि वो ज़ात कुन कहती है तो वो चीज़ हो जाती है। अगर ये अल्लाह है तो फिर तो किसी एक पत्थर को ही खल करके दिखा दें। इससे पहले भी ना तो किसी ने यह दलील पेश की सिवाय अल्लाह के, और ना इसके बाद कोई पेश कर सकता है। कायनात की हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, और अल्लाह जो है वो मखलूक के अंदर हलूल नहीं करता। बल्कि मैंने तुझे दिए से ये मिसाल समझा दी कि धागा भी दावा नहीं कर रहा, तेल भी दावा नहीं कर रहा, बल्कि वो मिट्टी का बर्तन भी नहीं कर रहा। इनका काम था कि इसके अंदर जो पोशीदा रोशनी थी बस इसको ज़ाहिर किया है। ज़ाहिर करने के बावजूद, हालांकि इनके पास ही वो रोशनी ज़ाहिर हो रही है, इन्हीं के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तेल दावा कर रहा है रोशनी होने का, और ना ही वो रुई दावा कर रही है, ना ही वो बर्तन। तो किस तरह ये लोग ये दावा कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर मौजूद है, हम अल्लाह हैं। तो क्या कभी ये इस दिए को देखें तो इससे भी ये समझ सकते हैं कि इनका अकीदा, इनकी ये दलील बातिल दलील है। ये थी नाज़रीन किराम छोटी सी मालूमात मैंने आपके सामने पेश की, और आपसे गुजारिश है कि इस तरह जहाँ पर भी इस तरह का अकीदा पेश किया जा रहा हो, वहाँ जाके आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ये बातें उनके सामने पेश करें ताकि वो अपने बातिल अकीदे से बाज आ जाएं। दुआओं में याद रखिएगा।
السلام علیکم.